हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल जी लर्निंग जोन। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था, आप लोगों को याद होगा। क्या देखा? ग्राफिकल मेथड देख लिया, राइट। आज के लेक्चर में हम सेकंड मेथड देखेंगे, दैट इज लिस्ट स्क्वायर मेथड। अब लिस्ट स्क्वायर मेथड जो है उसमें कुछ इस तरीके का है कि आप ऑलरेडी सीख चुके हो, बट थोड़ा बहुत चेंजेस करके ही हमें उसको आगे नए तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि चैप्टर चेंज हो गया है, उसका वेटेज अलग है, तो कुछ तो नया सीखना पड़ेगा ना। आप वही की वही चीज तो लिख नहीं पाओगे। सो बेसिकली यहाँ पर लिस्ट स्क्वायर मेथड में चेंजेस क्या है, मैंने जब आपको थियरी एक्सप्लेन की उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत आइडिया दे ही दिया था। आपको यहाँ पे जो भी x था उसको चेंज करके पूरा t लिख देना है, दैट्स ऑल। पूरा सम उसी तरीके से करना है। बेसिकली यहाँ पे सम नंबर 1 जो है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आप मेरे साथ रीड कर सकते हो। सम नंबर 1, द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेथ रेट ऑफ a state in a different year is given in the following table and fit a linear equation to find the trend. लीनियर इक्वेशन हमको फिट करना है, मतलब इन शॉर्ट ट्रेंड लाइन हमें फिट करनी है। एंड hence estimate the death rate for the year 2017, मतलब कि हमको यहाँ पर जो भी डेटा दिया हुआ है वो 2015 तक का डेटा है और हमको एस्टिमेट करना है फॉर 2017, राइट। और आपको दिया हुआ है डेथ रेट। तो मैं आपको बोलूं कि हमेशा ये एक टाइम सीरीज चैप्टर का नाम है, राइट। सो टाइम हमेशा दिया होगा। सो आपका एक जो वेरिएबल है वो हमेशा क्या होने वाला है? टी। क्या होने वाला है? टी। आपको स्टार्टिंग में ही क्या करने का, तो जो भी ये YT दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली टी दे देने का, मतलब ईयर को नंबरिंग दे देने की। सिंपल। ठीक है, क्लियर। फिर अब ये आपका क्या बन गया? टी, मतलब जो x था, और ये आपका क्या है? y। क्लियर। हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? तो टी स्क्वायर एंड वाई टी की। ठीक है, टी स्क्वायर एंड वाई टी, हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर, यू नो कि हमें रिग्रेशन लाइन में कभी भी वाई स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो यहाँ पे भी हम वाई स्क्वायर की जरूरत हमें नहीं है। अब सबसे पहले टी का स्क्वायर कर लेते हैं। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन करना रहेगा हमको इसका। सो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम टी एंड वाई का। सो फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन तो सेम रहने वाला है, 7.6, देन 6.9 इंटू 2 तो आता है 13.8, फिर 7.1 इंटू 3 तो आता है 21.3, फिर 7.3 इंटू 4 तो आता है 29.2, देन आफ्टर 7.2 इंटू 5 तो आता है 36, देन आफ्टर 6.9 इंटू 6 तो मुझे मिला 41.4, एंड देन उसी को मल्टीप्लाई करना है 7 से तो 48.3। अब हमें करना है इन सब का टोटल। ठीक है, क्या करना है? इन सब का टोटल, क्योंकि हमको y बार और t बार दोनों फाइंड करने हैं। सो इन सब का टोटल फाइंड आउट करना जरूरी है। सिग्मा y, सिग्मा टी स्क्वायर एंड सिग्मा वाई टी। क्लियर। इन सब का टोटल करके हम लिख देते हैं इधर। अब सिग्मा वाई का टोटल सबसे पहले करते हैं। 7.6 प्लस 6.9 प्लस 7.1 प्लस 7.3 प्लस 7.2 प्लस 6.9 प्लस 6.9, दैट मीन्स 49.9 मेरा टोटल आया। तो मैं y बार इधर फाइंड कर लेती हूँ। सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y है मेरा 49.9 डिवाइड बाय ये कितना है? 7।
सो n इज इक्वल्स टू 7, 49 डिवाइड बाई 7 डायरेक्टली कर देने का। सो हमको मिल गया y बार दैट इज 7.118 आ रहा है। सो ये 13 हो जाएगा, 1 to 8 है इसलिए 13 हो जाएगा। देन आफ्टर टी का टोटल करना है, वो बहुत ही सिंपल है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, क्या मिला 28। सो सिग्मा टी मेरा बन गया 28। सो टी बार इज इक्वल्स टू सिग्मा टी अपॉन एन। सिग्मा टी मेरा है 28 डिवाइड बाई 7, सो आ जाएगा 4। क्लियर। सो y बार मिल गया, t बार मिल गया। इधर पॉइंट पॉइंट कुछ नहीं है, तो आपको ये देखने का ही नहीं कि अच्छा एक बात और कि यहाँ पे यूवी वाली मेथड हम करने वाले ही नहीं है, ठीक है। सो आपको हमेशा से ये एक्स वाई वाली जो मेथड है वही करनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि पॉइंट निकाल दो ये करो करो, वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। y बार फाइंड कर लिया, t बार फाइंड कर लिया, देन आफ्टर हमको फाइंड करना है linear equation for trend। linear equation for trend क्या होता है, तो बोले y कैप t इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू टी। उधर x था, इधर क्या हो गया t। इन दोनों का टोटल रह गया, कर लेते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 9 plus 16 plus 25 plus 36 and last one is a 49। तो टोटल हो गया मेरा 140। इसका भी कर लेते हैं टोटल, 7.6 plus 13.8 plus 21.3 plus 29.2 plus 36 plus 41.4 48.3। सो ये टोटल मेरा मिल जाता है मुझे 197.6। क्लियर। सो इतने टोटल मिल गए। लीनियर इक्वेशन ऑफ और ट्रेंड y कैप t इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू टी, वेर ये आपको नीचे ही कंटिन्यू करना है, आपको ऐसे साइड में नहीं करना है, ठीक है ना। मैं जो ये पोर्शन के यहाँ पे लिखती हूँ वो आपको नीचे ही कंटिन्यू करना है, वेर b इज इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा वाई टी माइनस सिग्मा वाई टी लिखती हूँ, आगे y लिखूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, सिग्मा टी इंटू सिग्मा y। तो देखा जहां जहां पे x था यहाँ पे भी मैं टी वाई लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। x था उधर क्या हो गया t, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई ऐसा था, तो मैंने सिग्मा टी वाई कर दिया, सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई कर दिया, अपॉन n इंटू सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। क्लियर, वेरी सिंपल। कैलकुलेशन तो अब आप जानते ही हो। 7 इंटू सिग्मा टी वाई का क्या मिला है, ये रहा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, अदरवाइज वाई टी ही आता है, ठीक है ना। चलो 197.6 माइनस सिग्मा टी क्या मिला था 28, सिग्मा वाई क्या मिला 49.9 डिवाइड बाय 7 इंटू सिग्मा टी स्क्वायर 140 और सिग्मा टी का होल स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर। नाउ शॉर्टकट मेथड, 7 इंटू 197.6 m प्लस फिर 28 इंटू 49.9 m माइनस MRC, मुझे मिल गया -14 जो मुझे लिख देना है। उसके बाद नहीं लिखना है, 7 इंटू 140 m प्लस फिर 28 इंटू 28 m माइनस MRC 196। सो 14 डिवाइड बाय 196 तो मुझे मिल गया 0.071, मतलब 0.07 रखो, इट्स ओके, ठीक है। 0.07 इज ओके। नाउ ए फाइंड कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू टी बार।
x बार के बदले t बार, सिंपल। y बार क्या मिला था 7.13, b क्या मिला था -0.071, 1 रखना है तो रखो, नहीं रखना है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। t बार मिला है 4, 7.13 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर ये प्लस हो जाएगा, पता होना चाहिए आपको, इंटू 4 कर दिया मैंने तो ये आ गया 0.28, पर ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0.28 प्लस 7.13, तो मिल गया मुझे 7.41, राइट, 7.41 मुझे मिल गया। अब क्या करना है, तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड क्या है, y कैप t इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू t, राइट। सो लीनियर इक्वेशन क्या मिला, y कैप t इज इक्वल्स टू 7.41 माइनस 0.07 t, 7.1 का मैंने 7 लिख दिया है, आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्लियर। माइनस में था b इसलिए इधर माइनस हो गया प्लस का, ठीक है। नाउ एस्टिमेट फॉर 2017, सो यहाँ पे हम t इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, तो देखो 2015 के लिए 7 था, 2016 के लिए 8 हुआ, सो 2017 के लिए t क्या लेंगे 9, ठीक है। अब यही वाले इक्वेशन में t की वैल्यू रख दो, y कैप t इज इक्वल्स टू 7.41 माइनस 0.07 इंटू 9, सो 0.07 इंटू 9, तो मुझे मिल गया 0.63, वो माइनस करना है मुझे 7.41 में से, सो आंसर मेरा है 6.78। और यहाँ पे स्पेशली आपको कुछ भी ये परसेंटेज या कुछ भी यूनिट नहीं दिया है, सो यूनिट नहीं लिखना है, अगर यूनिट दिया है सो यूनिट लिखना कंपलसरी है फ्रेंड्स, क्लियर। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ, बहुत ही इजी है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही बताया था इस चैप्टर के बारे में, कुछ नई चीज करनी ही नहीं है एक्चुअली। जो हमारा y बार है t बार है फाइंड कर लिया, पॉइंट में आए ना पॉइंट में आए कुछ नहीं, यही एक फॉर्मूला ही b का है इधर, बाकी सारे फॉर्मूला b का अब भूल जाओ, t वाली एक ही b की फॉर्मूला आएगी, क्लियर। उसके बाद एक ही फॉर्मूला तो सेम है, सेम लीनियर इक्वेशन बना देने का जो रिग्रेशन लाइन के लिए था, बट x के बदले t और फिर t के बदले हमने रख दिया 9, कैसे आया, तो जब ये इसको नंबरिंग किया तो इसके अकॉर्डिंगली 15 को 7 नंबर मिला, 16 को 8 मिला, तो 17 को 9 मिला। मान लो 2019 का पूछा होता तो इधर कितना लिखते, t इज इक्वल्स टू 11, क्लियर, समझ में आया, ओके पक्का। सो मूव करें हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, पक्का, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट लेनी है आपको, ले लो। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके का है, आप रीड कर लो मेरे साथ। द डेटा अबाउट द कॉस्ट inflation index, that is CII, declared by central government are as follow. The year 1981-82 is a base year for the index. अभी इंडेक्स नंबर मैंने नहीं चलाया तो आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज, बट आप लोग टेंशन मत लो, ये आपके काम की अभी चीज नहीं है। अगर मैंने चैप्टर 1 करवा दिया होता तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होता, बट अभी आपको समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, बेस ईयर क्या लिया है क्या नहीं लिया है,
टोटली इग्नोर। आगे दिया हुआ है फाइंड द एस्टिमेट of this index for the year 2015-16 by fitting the linear equation। मतलब अगेन हमको लीनियर इक्वेशन फिट करना है एंड 2015-16 के लिए करना है और 2014-15 तक का डेटा हमको यहाँ पे दिया हुआ है। सेम वे हमने जिस तरीके से लास्ट सम किया था उसी तरीके से सम करना है। इधर देखो आपको y दिया हुआ है और आपको ईयर दिए हुए हैं, सो ईयर को सबसे पहले नंबरिंग कर देने की t देके 1 2 3 4 5 6 7 8। देन आपको क्या करना है, टी स्क्वायर बना देना है। लास्टली आपको करना है टी वाई। ठीक है, टी का स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 एंड 64। अब आपको देखना है कि लास्टली हमने टी स्क्वायर जब 7 तक किया था 140 था, तो अब मैं उसमें खाली क्या कर रही हूँ 64 मिला के मुझे सिग्मा टी स्क्वायर मिल गया 204। ये मैंने सिर्फ मेरा दिमाग लगाया है जो मेरे पास है, अगर आपके पास नहीं है मत लगाओ, पूरे का टोटल करो, ठीक है ना। चलो फिर टी का भी टोटल हमने 7 तक किया था तो 28 आया था। मैं 28 में सीधा 8 ऐड करके 36 लिखती हूँ, सिग्मा टी इज इक्वल्स टू 36। ये भी मैंने मेरा दिमाग अगेन अप्लाई किया, जो मेरे पास था आपके पास नहीं है आप टोटल इग्नोर करो और पूरे का टोटल करके सिग्मा टी एंड सिग्मा टी स्क्वायर लिख दो। क्लियर। अब y का टोटल करना है, करते हैं 551 582 then 632 711 785 852 and 939 and 1024। सो मेरा ये टोटल मुझे सिग्मा y का मिल गया 6076। मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ, 551 582 632 711 785 852 939 एंड 10। क्लियर, डन, परफेक्ट। अब साथ ही साथ में हम लगे हाथ y बार भी ढूंढ लेते हैं। जब भी कैलसी पे ये दिख रहा है y बार सिग्मा y, तो इसी के साथ हम सिग्मा y से y बार ढूंढ लेंगे ताकि हमको बाद में वापस से एक बार इस पे ये सारी चीजें क्लिक ना करनी पड़े, ठीक है। सो यही होता है कि कैलसी को सबसे ज्यादा यूज करो और कैलसी को सबसे कम यूज करो, ये यही फंडा है, ठीक है। मुझे टोटल करने के लिए मैं ऐसे भी कर सकती थी बट मैंने कैलसी से किया, समझ में आया। बट देन कैलसी को अपने दिमाग के साथ यूज करो। मैंने इसका टोटल मैं खुद से भी कर सकती थी, फिर भी मैंने कैलसी से पहले सम में किया, बट देन मैंने याद रखा कि 7 तक का है तो 28 आया, तो अब मुझे खाली 8 ही ऐड करना है। बार बार कैलसी पे जितनी कीज ज्यादा प्रेस करोगे उतना ही आपका टाइम वेस्ट भी होगा, गलती होने के भी इतने ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। जब ये 6076 लिखा है, ये अगर यही रहा यहाँ पे तो y बार मेरा परफेक्ट ही आएगा। बट मान लो कि मैंने एक बार फटाक से 0 प्रेस कर दिया, अब y बार ढूंढती हूँ, y बार ढूंढती हूँ, तब मुझे फिर से एक बार मान लो कि सिग्मा y डिवाइड बाय n करने की जरूरत पड़ी। अब ये 6076 के बदले फटाफट से कर रही हूं तो 6706 हो गया, चौपट, y बार गलत, पूरा सम गलत, समझ में आया। सो डिजिट जैसी है ऐसी की ऐसी रहने दो और साथ ही साथ लगे हाथ y बार ढूंढ लो 6076। आपको लगता है ऐसा भी होता होगा? डेफिनेटली होता है। हर बार इतने पेपर चेक करते हैं ना बेटा, तो पता ही रहता है कि कहाँ बच्चों की गलती होती है, एंड होती ही है। आप एक बार कैलसी को 0 कर दो, वापस y बार ढूंढने के लिए जब ये करो ना, तो ऐसी बहुत बार मिस्टेक बच्चे करते हैं, तब भी तो हमको पता होता है, अदरवाइज हमने तो कहाँ कुछ लिखा ही था, पढ़ा ही था, राइट। चलो डिवाइड बाय करना है मुझे 8, सो मेरा y बार मुझे मिल गया 759.5। क्लियर, क्या मिला मुझे y बार, मेरा 759.5।
क्लियर। अब मुझे साथ ही साथ ढूंढ लेना है टी बार। टी बार इज इक्वल्स टू सिग्मा टी अपॉन एन। सिग्मा टी मुझे मिल गया है 36, 36 डिवाइड बाय 8 करना है, 36 डिवाइड बाय 8 4.5 एंड अब करना है इनका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करते टाइम पे मैं बीच में कुछ भी प्रेस नहीं करूंगी ताकि मुझे लास्ट में इसका टोटल नहीं करना पड़ेगा, जीटी से डायरेक्ट टोटल मिल जाएगा, ठीक है। और इसीलिए मुझे पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 551 ही आना है, बट स्टिल मैं कैलसी में करूंगी ताकि लास्टली जीटी से मेरा आंसर राइट मिले। क्लियर। सो फर्स्ट 551 इंटू 1 इज इक्वल टू, बस इज इक्वल्स टू करके छोड़ देना है, बाद में कुछ प्रेस नहीं करना है, तो ये आ गया। फिर सेकेंड 582 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, फिर 632 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, फिर 711 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 785 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 852 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 939 into 7 is equals to 1024 into 8 is equals to 'एंड देन क्या करना है, अब जीटी प्रेस करना है, ठीक है। तो जीटी से क्या मिला, सिग्मा टी वाई इज इक्वल्स टू 30257। तो जैसे ही आपने जीटी प्रेस किया आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, समझ में आया। सो बीच में आपको कुछ प्रेस नहीं करना, बहुत शांत दिमाग से धीरे धीरे कैलकुलेशन करना है। बट मान लो कि बाद में ये सारी चीजों का टोटल करते हैं, वापस सारे डिजिट लिखने में एक भी डिजिट की गलती हो जाती तो क्वेश्चन गलत होने का चांसेस है। सो बिलीव मी, इसमें आपको लगेगा कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, बट देन यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है और इफेक्टिवली सेव होता है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी होती है, क्योंकि हड़बड़ी में टाइम सेव होगा ना तो हमेशा से आपका आंसर गलत आने का चांसेस होता है, जो हमें नहीं करना है। क्लियर। सो वाईटी मिल गया। अब मैंने लास्ट सम में से ही इसको बचा के रखा था, सो मैं इधर लिख देती हूँ 8 इंटू 30257 माइनस सिग्मा टी मिला था 36, सिग्मा वाई मेरा था 6076 एंड डिवाइड बाय 8 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर है 204 एंड 36 का स्क्वायर। अब ये तो कैलसी में शॉर्टकट से करना है, पता है आपको। 8 इंटू 30257 एम प्लस, फिर 36 इंटू 6076 एम माइनस एम आर सी, तो मुझे मिला 23320। देन कैलसी 0 अगेन 8 इंटू 204 एम प्लस 36 इंटू 36 एम माइनस एम आर सी 336 आंसर आया। डिवाइड कर देते हैं 23320 डिवाइड बाय 336, तो आंसर मुझे मिल गया 69.40। नाउ वाई बार क्या है मेरा 759.5 माइनस बी क्या है 69.40 इनटू टी बार क्या है 4.5। सो 4.5 इंटू, ये आंसर तो बी का एज इट इज मैंने इसमें रखा था, जीरो प्रेस नहीं किया था, तो सीधा इंटू 4.5 कर देने का। सो 759.5 माइनस डायरेक्टली मुझे मिल गया 312.32, इसको माइनस करके 759.5 करेंगे, सो आंसर मुझे मिल गया 4.18। क्लियर। देन
ए मिल गया, सो ये लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड मिल गया जो हर सम में वही का वही रहने वाला है। ए मिला 444.18 प्लस बी मिला 69.40 टी। ठीक है, नाउ एस्टिमेट CII फॉर 2015-16 14-15 तक का है और उसका n आया था 8, तो अब t इज इक्वल्स टू क्या लेना है 9। सो y कैप t इज इक्वल्स टू 444.18 प्लस 69.40 इंटू 9, 69.40 इंटू 9, सो क्या आंसर आ रहा है प्लस 624.6 प्लस इसमें ये 444.18 ऐड कर देते हैं। सो लास्ट आंसर मेरा 1068.78 आया। ठीक है, क्लियर। अगेन इसमें भी कोई यूनिट नहीं है, अदरवाइज मैं यूनिट को लिख देती। ठीक है ना, यूनिट है नहीं है, सो लिखने की जरूरत नहीं है। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। 2 सम्स हो गए हैं, होप्स आप लोगों को क्लियर हो गए। ज्यादा इसमें कुछ आता नहीं है, जो लिस्ट स्क्वायर मेथड की थी सेम टू सेम वही करनी है। ठीक है, सो होप सो क्लियर हो गया। फिर भी समझ में नहीं आता, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स आती रहेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।